Hello बच्चों, let's read the question. In a certain system of units, 1 unit of time is 5 seconds, 1 unit of mass is 20 kg and unit of length is 10 meter. In this system, 1 unit of power will be correspond to, here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is dimensional analysis. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस की, तो इस केस में हम यहाँ पे जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं उनका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं विद द डिराइव्ड क्वांटिटी। और वी कैन से कि हमारे पास कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी होती है, और किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी इंक्लूड होती हैं ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन। नाउ यहाँ पे डायमेंशन के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, उसी का एक एप्लीकेशन होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट का। सो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट का यूज करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक सर्टेन यूनिट ऑफ सिस्टम दे रखा है जिसमें जो टाइम है इसको हम यहाँ पे 5 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग कंसिडर करेंगे, यानी जो 5 सेकेंड होगा ये हमारे पास यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी का काम करेगा। जो मास है इसको हम यहाँ पे कैपिटल M डायमेंशन के साथ इंडिकेट कर लेते हैं, इट इज गिवन एज 20 kg, और जो लेंथ है हमारे पास इट इज गिवन एज 10 मीटर। ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमने फंडामेंटल जो क्वांटिटी है वो 1 से स्टार्ट ना करके टाइम के लिए 5 सेकंड से स्टार्ट करेंगे, मास के लिए 20 kg से स्टार्ट करेंगे और लेंथ को हम यहाँ पे 10 मीटर से स्टार्ट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो पावर की वैल्यू आएगी वो हमें बताना है कि 1 यूनिट ऑफ पावर इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए वी विल यूज हियर डायमेंशनल एनालिसिस। तो वी विल यूज N2 U2 विल बी इक्वल टू N1 U1, यानी हमारे पास जो N2 U2 है ये न्यू यूनिट को इंडिकेट करता है, एंड N1 U1 हमें इनिशियल और जो हमारे पास ओरिजिनली गिवन यूनिट्स दे रखी है या क्वांटिटीज दे रखी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो N2 है हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे डायमेंशन ऑफ पावर की, तो जो पावर की डायमेंशन है ये होती है M L2 T माइनस 3 के बराबर। तो जो नई यूनिट हमारे पास बनेगी उसके करस्पॉन्डिंग जो डायमेंशन आएगी इट विल बी M2 L2 रेज टू पावर 2 और T2 रेज टू पावर माइनस 3 के बराबर हो जाएगा, एंड इट विल बी N1। इनिशियली जो हमारे पास यहाँ पे पावर है उसको हमें 1 यूनिट के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है, यानी N1 की वैल्यू 1 के बराबर है। U1 विल बी M1 L1 रेज टू पावर 2 T1 रेज टू पावर माइनस 3 के। तो N2 की जो वैल्यू होगी इट कुड बी रिटन एज M1 बाई M2 मल्टीप्लाइड विथ L1 बाई L2 होल रेज टू पावर 2, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ T1 बाई T2 होल रेज टू पावर माइनस 3। तो M1 L1 T1 ये हमें जो क्वांटिटीज ऑलरेडी गिवन है, यानी जो ओल्ड हमारे पास यूनिट है उसको रिप्रेजेंट करता है। M2 L2 T2 ये न्यू यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे गिवन और ओल्ड यूनिट की, सो इट विल बी N2 इक्वल्स 1 इंटू जो हमारे पास मास है ओरिजिनल और ओल्ड यूनिट में इट इज गिवन एज 20 kg। इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो M2 की वैल्यू है ये 1 के बराबर हो जाएगी कि 1 kg में हमें इसको कन्वर्ट करना है फॉर द न्यू यूनिट। इसी तरीके से अगर हम बात करें लेंथ के टर्म में ये हमें दे रखा है 10 मीटर के बराबर, एंड न्यू यूनिट के टर्म में ये 1 मीटर के बराबर हो जाएगी। इट विल बी रिटन एज, और जो टाइम है टाइम के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है इट इज गिवन एज 5 सेकेंड, इट विल बी डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। यानी हमें जो भी क्वांटिटीज दे रखी होती है जिनका हमें यहाँ पे कन्वर्जन करना है वो न्यूमरेटर में आता है, और जिसके रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है वो हमेशा डिनोमिनेटर के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो न्यू यूनिट हम लिखेंगे उसमें जो 1 kg की वैल्यू होगी वो ओल्ड यूनिट के रिस्पेक्ट में हमारे पास कितनी निकल के आएगी, या 1 मीटर की वैल्यू जो न्यू यूनिट में होगी वो ओल्ड यूनिट के रिस्पेक्ट में हमारे पास कितनी वैल्यू निकल के आएगी। सो
ओल्ड यूनिट हमेशा न्यूमरेटर में आएगा और जो न्यू यूनिट हम कन्वर्ट करेंगे वो हम डिनोमिनेटर के टर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे, क्योंकि सेम हमारे पास यूनिट है। ये सारा का सारा हमारे पास MKS में लिखा है। सो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो N2 की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 20 इंटू 100 इंटू 5 रेज टू पावर -3। तो हम इसको लिख सकते हैं 125 रेज टू पावर -1 और N2 विल बी रिटन एज 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125। अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बी 25 4 जा 100, 25 5 जा 125। सो इट विल बिकम 5 4 जा 20, 60 वॉट के बराबर। यानी जो ओल्ड यूनिट में 1 यूनिट पावर की वैल्यू थी, न्यू यूनिट में वही पावर हमारे पास 60 वॉट के बराबर हो जाएगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर 1 यूनिट ऑफ पावर will correspond to 60 watt. Option first will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.